राधे राधे। आज हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1 आपके हो चुका था, यूनिट नंबर 8 चल रही थी बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर की एमएसएन सेकंड की। ठीक है, पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। जो बच रहे जो भी टॉपिक है, रिमेनिंग टॉपिक्स है, वो हम पार्ट 2 में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, सारे के सारे। पार्ट 2 थोड़ा लंबा होगा, लेंथी होगा। तो सबसे पहले आपके पास पार्ट 2 में टॉपिक आता है ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, कैंसर के बारे में बात करते हैं, ऑन्कोलॉजी के बारे में। ठीक है, टॉपिक का नाम था हमारे पास नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद ऑन्कोलॉजिकल कंडीशन। ये बात चल रही थी। ब्रेस्ट कैंसर बात करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर की वैसे तो आपने ब्रेस्ट कैंसर पैथोलॉजी में पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक बार और देख लेते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। ब्रेस्ट कैंसर इज अ मैलिग्नेंट कैंसरस ग्रोथ दैट बिगिंस इन द टिश्यू ऑफ द ब्रेस्ट। ठीक है, ब्रेस्ट टिश्यू से उस पर जो कैंसर सेल्स है उसकी ग्रोथ हो जाती है। वो हमने कल पढ़ ही लिया कैसे ग्रोथ होती है, मैलिग्नेंट क्या होता है, बिनाइन क्या होता है। ठीक है, कैंसर सेल क्या होती है, तो वो सब हमने देख लिया। कैंसर इज अ डिजीज विच एबनॉर्मल सेल ग्रो अनकंट्रोल्ड वे। ये भी देख लिया हमने। ब्रेस्ट कैंसर इज अ मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन बट इट कैन ऑल्सो अपीयर इन मेन। ब्रेस्ट कैंसर है वो सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है वुमेन में, लेकिन लेकिन ये मेन में भी हो सकता है। ये नहीं है कि वुमेन में ही हो, मेन में भी हो सकता है। इन द यूएस इट अफेक्ट 8 में से 1 महिला ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है। ठीक है, यूएस में। अब बात करते हैं कोजेज एंड रिस्क फैक्टर के बारे में, क्या क्या इसके कारण है, होता क्यों है, एटियोलॉजी। तो एग्जैक्ट कोज तो हमें क्या है पता नहीं है। एग्जैक्ट कोज ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर इज अननोन बट सर्टेन थिंग मेक मोर लाइकली टू गेट इट। लेकिन कुछ कुछ ऐसी कंडीशन है जो कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर हो सकती है, मतलब कि उनके कारण ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा हो सकता है। जैसे एज बढ़ती है तो ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस हो गया, जेनेटिक फैक्टर हो गया, पर्सनल हेल्थ हिस्ट्री और डाइट। ठीक है, ये हो गया रिस्क फैक्टर के बारे में। बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो हार्ड इरेगुलर लंप फेल्ट इन द ब्रेस्ट। ओके, हार्ड इरेगुलर लंप इन द फेल्ट इन द ब्रेस्ट। जब ब्रेस्ट कैंसर हो तो ब्रेस्ट को जब फील करे, ठीक है, टच वगैरह करे, तो उससे हमें क्या है कि हार्ड लंप की तरह, मतलब कि जैसे बोल सकते हैं गांठ, ठीक है, सिस्ट बोल सकते हैं एक तरीके से, वो फील होगा। ठीक है, गुट्ठी का पिंड टाइप। ठीक है, निप्पल रिस्ट्रक्शन, मतलब ये कि जैसे ब्रेस्ट की जो आपने डायग्राम देखा उसमें क्या है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ब्रेस्ट कुछ, एक मिनट, जैसे मान लो ये ब्रेस्ट है, ठीक है, तो ब्रेस्ट में जो निप्पल होते हैं वो ऐसे होते हैं, ठीक है, आगे की तरफ। लेकिन इसमें क्या होगा, ये अंदर की तरफ हो जाएंगे, इनवर्ड। ठीक है, निप्पल क्या हो जाएंगे, इनवर्ड हो जाएंगे। ऑरेंज पील अपीयरेंस ऑफ स्किन, स्किन कैसी दिखने लग जाएगी, स्किन संतरे के छिलके की तरह दिखने, ऑरेंज पील की तरह लगने लगेगी। ठीक है, जो छिलके होते हैं उसकी, ऑरेंज के, उसकी तरह। अल्सरेशन ऑफ द स्किन, स्किन पर अल्सरेशन हो जाएगा, निपल डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक, ये साइन एंड सिम्टम्स हो गए। फिर बात करते हैं अपन आगे की तरफ टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, इन सिटू एंड इन्वेसिव। ठीक है, हमने पैथोलॉजी में पढ़ रखा है, एक बार वापस से हम रिवीजन करते हैं इसका। अब इन सिटू कैंसर क्या होता है, इन सिटू कैंसर जो कि स्प्रेड ना हो, हैव नॉट स्प्रेड पास्ट द डक्ट और लोब्यूल वेयर दे स्टार्ट। ठीक है, मतलब कि वो फैले नहीं, एक जगह से दूसरी जगह पर ना फैले, स्प्रेड ना हो, वो तो होता है इंसिटू। अब इंसिटू के भी 2 टाइप हो गए, डक्टल एंड लोब्यूलर। तो पहला आता है डक्टल कार्सिनोमा इंसिटू, DCIS। ठीक है, जो हमने पैथोलॉजी में स्टेजेस पढ़ी थी वो आपको पता ही है। तो ये दिस इज डक्टल कार्सिनोमा इज इट्स अर्लियर स्टेज, सबसे अर्ली स्टेज में होता है ये। इन दिस केस डिजीज इज स्टिल इन द मिल्क डक्ट्स। जो कैंसर होता है, कैंसर सेल होती है, वो मिल्क डक्ट में ही बनी रहती है, फैलती नहीं है। बट इफ डोंट ट्रीट दिस इट कैन बिकम इन्वेसिव, इट्स ऑफन क्यूरेबल। ठीक है, अगर हम इसको ट्रीटमेंट ना करें, अगर डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू है, इसका अगर हम ट्रीटमेंट ना करें तो ये क्या होगा, ये इन्वेसिव में चेंज हो जाएगी, इन्वेसिव में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं लोब्यूलर की। तो लोब्यूलर क्या होता है, लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू। अब डायग्राम वगैरह सब हमने उसमें बता रखे, इसमें पैथोलॉजी में, पैथोलॉजी सेकेंड में, पैथो सेकेंड में आपके स्पेशल पैथोलॉजी थी, उसमें कर रखा है पूरा। उसको अगर आपने देख लिया हो तो अच्छी बात है, ना देखा हो तो देखिए। दिस इज फाउंड ओनली इन द लोब्यूल्स विच प्रोड्यूस ब्रेस्ट मिल्क। ये केवल कहाँ पे होता है, ये होता है लोब्यूल्स में, जबकि डक्टस वाला कहाँ पे होता है, डक्स में होता है, मिल्क डक्स। इट इज नॉट ट्रू कैंसर, ये है
कैंसर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर, बट इट मीन्स यू आर मोर लाइकली टू गेट ब्रेस्ट कैंसर लेटर। लेकिन अगर ये हो रहा है तो आप श्योर हो कि बाद में आपकी कैंसर होगा। ठीक है। इफ़ यू हैव इट, गेट रेगुलर ब्रेस्ट एग्जाम्स एंड मेमोग्राम्स। ठीक है। मेमोग्राम्स क्या होता है, हमने पैथोलॉजी में पढ़ रखा है। ठीक है। टेस्ट होता है इसके कैंसर को देखने के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोस करने के लिए। फिर था इन्वेसिव कैंसर। इन्वेसिव कैंसर क्या होता है, जो कि स्प्रेड हो, फैले। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह फैले। इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, वही डक्टल हो गया, वही कौन सा हो गया, लोब्यूलर हो गया। डक्टल क्या होता है, दिस इज कैंसर स्टार्ट द मिल्क डक्ट्स, मिल्क डक्ट से स्टार्ट होता है और फैल जाता है, स्प्रेड हो जाता है। इट ब्रेक्स थ्रू द वॉल ऑफ द डक्ट्स एंड इन्वेड द फैटी टिश्यू ऑफ द ब्रेस्ट। इट्स द मोस्ट कॉमन फॉर्म, अकाउंटिंग फॉर 80% ऑफ इन्वेसिव केस। ठीक है, कितने केस में होता है, 80% में होता है, जबकि इन्वेसिव है 10% में होता है। और कहाँ पे होता है, लोब्यूल्स में होता है, बट स्प्रेड सराउंडिंग द अदर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अदर बॉडी पार्ट्स में भी फैल सकता है। होगा कहाँ पे, लोब्यूल्स में होगा, लेकिन वहाँ से दूसरी जगह पे ये स्प्रेड हो सकता है। सर्जिकल मैनेजमेंट की बात करें, कैसे मैनेज कर सकते हैं इसको, तो उससे पहले, उसके बाद हम देखेंगे डायग्नोस। तो एक आता है मास्टेक्टोमी। मास्टेक्टोमी एक प्रोसीजर होता है जिसमें क्या करते हैं, वन और बोथ ब्रेस्ट रिमूवल, पार्शियली और कंप्लीटली। या तो जिसमें भी अफेक्टेड है, जो भी अफेक्टेड पार्ट है, उसको, उस ब्रेस्ट को अपन या तो आंशिक रूप से, पार्शियल रूप से उसको रिमूव करे, या फिर उसको कंप्लीटली क्या कर दे, रिमूव कर दे। दोनों को या फिर एक को, दोनों दोनों को कर सकते हैं या फिर एक को कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है मास्टेक्टोमी। डायग्नोस कैसे करें, तो डायग्नोस के लिए कैसे पता करें कि इसको भी ब्रेस्ट कैंसर है। सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्रेस्ट बायोप्सी, मेमोग्राफी, फिजिकल एग्जामिनेशन भी लिख सकते हो अपन। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन। मेमोग्राफी क्या होता है, तो मेमोग्राफी एक प्रोसीजर होता है जो पढ़ रखा है आपने। ब्रेस्ट बायोप्सी, बायोप्सी जैसे टिश्यू बायोप्सी होता है। ठीक है, थोड़ा सा टुकड़ा निकाल के अपन उसको बायोप्सी करते हैं, तो वो आ गया ब्रेस्ट बायोप्सी में। फिर आपके पास नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट कैंसर का टाइप ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट कैंसर भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट ब्रेस्ट कैंसर भी आता ही है। ठीक है, कुछ कुछ में ब्रेस्ट कैंसर आता है, कुछ कुछ प्रीवियस ईयर में देखोगे आप क्वेश्चन, तो ब्रेस्ट कैंसर इंपॉर्टेंट है, ल्यूकेमिया भी इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, तो ल्यूकेमिया इज अ कैंसर ऑफ द बॉडीज ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज इंक्लूडिंग द बोन मेरो एंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो ल्यूकेमिया क्या है, ल्यूकेमिया एक बॉडी का ऐसा कैंसर है जो कि टिश्यूज, बोन मेरो और लिम्फेटिक सिस्टम में वहाँ पे। टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया की टाइप्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया डिफरेंट वे में। फर्स्ट हो गया एक्यूट ल्यूकेमिया, एक हो गया क्रोनिक ल्यूकेमिया। फर्स्ट देखते हैं अपन। फर्स्ट देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया क्लासिफाइड, एक्यूट एंड क्रोनिक, बेस्ड ऑन इट्स स्पीड और प्रोग्रेशन। इसके स्पीड और प्रोग्रेशन के बेसिस पर हमने इसको क्लासिफाई कर दिया। फर्स्ट आता है अपने पास एक्यूट ल्यूकेमिया। एक्यूट ल्यूकेमिया क्या है, एक्यूट ल्यूकेमिया इमेच्योर ब्लड सेल्स, immature blood cells do not function properly and multiply very rapid paces। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत जल्दी एक तो ये ग्रो मल्टीप्लाई करते हैं, रैपिडली करते हैं, गति मूवमेंट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, फंक्शन डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली, अच्छे प्रॉपरली फंक्शन नहीं करते, और इमेच्योर ब्लड सेल्स होती है। जबकि क्रोनिक में हम देखेंगे तो क्रोनिक में क्या है, मैच्योर ब्लड सेल्स होगी, जबकि यहाँ पे क्या है, इमेच्योर है। ठीक है, ऐसे कंपेयर करके पढ़ते हैं तो जल्दी याद होता है। और क्रोनिक है, क्रोनिक में जो सेल्स है वो नॉर्मली फंक्शन करेगी, जबकि यहाँ पे क्या था, डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली, और वहाँ पे प्रॉपरली फंक्शन करेगी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बिकमिंग कैंसरस एंड रेप्लिकेटिंग देमसेल्फ एट द स्लाइटली एक्सेलरेटेड पेसेस। ठीक है, थोड़ा जल्दी से क्या करेगी, ग्रो करेगी, गति करेगी। ट्रीटमेंट ऑफ ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट क्या करें, ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास सबसे पहले आता है बायोलॉजिकल थेरेपी। क्या आता है, बायोलॉजिकल थेरेपी। Biological therapy works by using treatment that help immune system recognize and attack leukemia cells। अटैक ल्यूकेमिया सेल्स। ठीक है, होता क्या इसमें, बायोलॉजिकल थेरेपी वर्क्स बाय यूजिंग ट्रीटमेंट्स, जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो क्या करेगा, इम्यून सिस्टम की हेल्प करेगा, इम्यून सिस्टम की हेल्प करेगा। ठीक है, किसमें, जो भी ल्यूकेमिया सेल है उनको पहचानने में और उन पर अटैक करने में। भाई यहाँ पर ल्यूकेमिया सेल है तो इम्यून सिस्टम क्या करे, इसको पहचान ले, हाँ भाई ये ल्यूकेमिया सेल है, तो इस पर अटैक करे और इससे फाइट करे। इम्यून सिस्टम का क्या काम क्या होता है, ये तो होता है। एक आता है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी अभी हम देखेंगे इसी लेक्चर में। कीमोथेरेपी इज ए मेजर फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट फॉर ल्यूकेमिया। इसमें अपन ड्रग्स वगैरह देते हैं और ल्यूकेमिया सेल्स को अपन क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया यू हैव, यू मे रिसीव ए सिंगल ड्रग्स और कॉम्बिनेशन ड्रग्स। या तो हम सिंगल ड्रग्स भी दे सकते हैं या फिर हम कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं।
2 या 2 से ज़्यादा ड्रग्स मिला के दे सकते हैं ल्यूकेमिया के लिए। वो डिपेंड करता है उसके टाइप के ऊपर, ठीक है, कौन सा टाइप है, क्रोनिक है, एक्यूट है, कौन सा है। दीज ड्रग्स में कम इन अ पिल्स फॉर्म और दे मे बी इंजेक्टेड बाई इनटू वेन, ठीक है। जो कीमोथेरेपी है, कीमोथेरेपी की जो अपन ड्रग्स देते हैं वो पिल फॉर्म में भी होती है, मतलब कि ओरली भी दे सकते हैं और आईवी रूट से भी अपन उसको एडमिनिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कीमोथेरेपी पढ़ेंगे अभी। एक आता है रेडिएशन थेरेपी, ये भी पढ़ेंगे डीपली भी। तो रेडिएशन थेरेपी यूज एक्सरे टू डैमेज ल्यूकेमिया सेल एंड स्टॉप देयर ग्रोथ। क्या करें, रेडिएशन थेरेपी में हम एक्सरे को यूज ले, एक्सरे यूज ले, और जो ल्यूकेमिया सेल है हमारी बॉडी के अंदर उसको अपन क्या कर दे, डैमेज कर दे और उसकी ग्रोथ है उसको स्टॉप कर दे, ठीक है। You may receive radiation in one specific area of the body where there is a collection of the leukemia cell, or you may receive radiation or whole body। या तो हम क्या करा सकते हैं कि सपोज करिए कि हमारे लेफ्ट यहाँ पर चलो मान लीजिए ये कोई बॉडी हो गई और यहाँ पर क्या है, ल्यूकेमिया है, ठीक है, यहाँ पर ल्यूकेमिया है, तो हम केवल इसी पार्ट पर क्या करें, रेडिएशन थेरेपी कराएं, ठीक है, तो भी पॉसिबल है। या फिर स्पेसिफिक एरिया पे कराएं तो पॉसिबल है, या फिर हम पूरी बॉडी पर कराएं, पूरी बॉडी पर हम रेडिएशन थेरेपी कराएं तो वो भी पॉसिबल है, ठीक। ओके, रेडिएशन थेरेपी में बी यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर ए स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। डन। फिर आता है स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। जब यहाँ पे टॉपिक आया स्टेम सेल ट्रांसप्लांट तो ये भी देख लेते हैं होता क्या है ये। तो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट इज अ प्रोसीजर टू रिप्लेस डिजीज्ड बोन मेरो विथ हेल्दी। क्या करते हैं इसमें अपन, जो बोन मेरो है भाई, बोन मेरो को, जो कि हमारे अंदर बोन मेरो है वो क्या हो गया है, इन्फेक्टेड हो गया है, अनहेल्दी हो चुका है, कैंसर सेल्स के कारण, कैंसर के कारण अनहेल्दी हो चुका है, तो उसको अपन क्या करें, रिप्लेस करा दे, दूसरे के साथ रिप्लेस करा दे, ठीक है, दूसरा हेल्दी लगा दे। बिफोर स्टेम सेल ट्रांसप्लांट यू रिसीव हाई डोजेज ऑफ कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी टू डिस्ट्रॉय डिजीज बोन मेरो, ठीक है। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कराने के पहले हम क्या करेंगे, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी की हाई डोज लेंगे। देन यू रिसीव एन इन्फ्यूजन ऑफ ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल दैट हैव टू रिबिल्ड बोन मेरो। डन। भाई यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे चलते अपन, कैंसर कोलोन। तो कैंसर कोलोन क्या होता है भैया, कैंसर कोलोन क्या होता है, चलो देखते हैं। कोलोन कैंसर हैपन व्हेन ट्यूमरस या ट्यूमर ग्रोथ डेवलप इन द लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ पे हो जाए ट्यूमर्स, ट्यूमर कहाँ पे हो, लार्ज इंटेस्टाइन में हो तो वो कोलोन कैंसर कहलाता है। इट इज थर्ड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर, इट इज थर्ड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर, ठीक है। कोलोन कैंसर एंड रेक्टल कैंसर में अकर टुगेदर, दिस कॉल्ड कोलोरेक्टल कैंसर। जब क्या हो, कोलोन कैंसर का होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, कोलोन कैंसर और रेक्टल कैंसर दोनों एक साथ हो, कोलोन कैंसर भी हो गया किसी के और रेक्टल कैंसर भी हो गया, तो उसे बोलते हैं अपन कोलोरेक्टल कैंसर। रेक्टल कैंसर ओरिजिनेट इन द रेक्टम, रेक्टल कैंसर का होता है रेक्टम में होता है। रेक्टम कहाँ पे है पता है आपको, एनस रेक्टम वगैरह, विच इज लास्ट सेवरल इंचेज ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन क्लोजेस्ट द एनस, ठीक है, एनस के पास में होता है। कॉजेस होता क्यों है, तो मोस्ट कोलोन कैंसर ओरिजिनेट फ्रॉम द नॉन कैंसरस और बिनाइन ट्यूमर्स कॉल्ड एडेनोमेटोस पॉलिप्स दैट फॉर्म ऑन द इनर वॉल ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। आई समझ में बात आपको, जहां भी ना आए कमेंट करें। कैंसरस सेल्स में स्प्रेड फ्रॉम मेलिग्नेंट ट्यूमर्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ब्लड एंड लिम्फ सिस्टम। द एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, बट कोलोन कैंसर हैज सेवरल पोटेंशियल रिस्क फैक्टर, ठीक है, बहुत सारे इसके रिस्क फैक्टर होते हैं। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें अपन कोलोन कैंसर की, तो भाई कोलोन कैंसर है और रेक्टल कैंसर दोनों साथ में है, तो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन तो हो गई, बॉल मूवमेंट है वो क्या होगा, डिस्टर्ब तो हो गई, बाउल मूवमेंट है डिस्टर्ब होगा, तो या तो डायरिया हो सकता है या कॉन्स्टिपेशन होगा। चेंज इन स्टूल कंसिस्टेंसी, स्टूल की कंसिस्टेंसी वो चेंज हो जाएगी, ये तो अपन ने उसमें देखा था, किसमें, वार्निंग साइन ऑफ कैंसर में, वार्निंग साइन में देखा था। लूज एंड नैरो स्टूल, नैरो और लूज स्टूल आएगा। रेक्टल ब्लीडिंग और ब्लड इन द स्टूल, ये भी हमने देखा था, ब्लीडिंग होगी उसमें वार्निंग साइन में, रेक्टल ब्लीडिंग होगी या फिर ब्लड स्टूल के साथ ब्लड आएगा, ठीक है। एब्डोमिनल पेन होगा, पेन क्रैम्प्स हो गए, गैसेज वगैरह, पेट दर्द होंगे। पेन ड्यूरिंग बाउल मूवमेंट, बाउल मूवमेंट के दौरान पेन होगा, दर्द होगा, ठीक है, स्टूल पास आउट करते टाइम। कंटिन्यूअल अर्गो टू डेफिसिट, आप स्टूल बाहर निकालने की, आपको पास आउट करने की बार बार आपको क्या होगी, इच्छा होगी एक तरीके से। वीकनेस एंड फैटिक, कमजोरी आएगी, थकान महसूस होगी, आपका वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS बोलते हैं इसको,
आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, ये साइन एंड सिम्टम्स है किसके 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 ये साइन एंड सिम्टम्स है कोलोन कैंसर के। फिर आता है ट्रीटमेंट क्या करें तो हम सर, तो ट्रीटमेंट के लिए सीधी सी बात है, ट्रीटमेंट आप क्या करोगे, कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करोगे, उसके टाइप और स्टेज पर डिपेंड करता है कैंसर का, एंड द एज, हेल्थ स्टेटस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पेशेंट, इन पर ये कैंसर का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है भाई इसको कौन सा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें हम। ठीक है, सर्जरी करें, कीमोथेरेपी करें, रेडिएशन थेरेपी करें, या फिर और कुछ करें, इम्यूनोथेरेपी करें। हमने देखा था कैंसर ट्रीटमेंट मॉडलिटी देखा था उसमें, बट द मोस्ट कॉमन ऑप्शन ऑफ फॉर कोलोन कैंसर आर सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी। ये मेन तीन आपके कोलोन कैंसर के लिए है। ट्रीटमेंट सिक्स टू रिमूव द कैंसर एंड रिलीव पेनफुल सिम्टम्स। ठीक है, कैंसर को रिमूव कर देंगे और जो सिम्टम्स वगैरह है उसके हम मेडिसिन वगैरह दे देंगे, ड्रग्स वगैरह। फिर आती है सर्जरी की बात, सर्जरी करें तो क्या करें, सर्जरी के लिए अपन क्या करेंगे, जो कोलोन है उसको रिमूव कर दो भाई, जिसमें कैंसर है उसको हटा दो। तो सर्जरी टू रिमूव ऑल ऑफ पार्ट और ऑल ऑफ द कोलोन इज कॉल्ड कोलेक्टोमी। या तो कोलोन का कुछ पार्ट निकाला या फिर पूरा कोलोन ही हमने अलग कर दिया, रिमूव कर दिया, तो वो कहलाता है कोलेक्टोमी। दूसरा क्या है, नियर बाय लिम्फ नोड्स आर ऑल्सो यूजुअली रिमूव्ड। उसके पास में जो लिम्फ नोड है वो भी हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। द हेल्दी पोर्शंस ऑफ कोलोन will either be reattached to rectum or attached to stoma depending on the extent of the colonectomy। ठीक है, stoma is opening, देखो जब हम ये रिमूव कर रहे हैं तो हमें क्या है कि एक स्टोमा बनाना पड़ेगा। स्टोमा मतलब कि एक आर्टिफिशियली ओपनिंग बनानी पड़ेगी ताकि स्टूल पास हो सके। ठीक है, या वेस्टेज है वो रिमूव हो सके, उसके लिए हमें आर्टिफिशियली एक ओपनिंग बनानी पड़ेगी स्टोमा। स्टोमा इज एन ओपनिंग मेड इन द वॉल ऑफ द एब्डोमेन। कहाँ पे कर सकते हैं अपन, कहाँ पे बना सकते हैं, एब्डोमेन के वॉल पर बना सकते हैं। वेस्टेज विल पास इनटू अ बैग रिमूविंग द नीड फॉर ए लोअर पार्ट ऑफ द कोलोन, दिस कॉल्ड कोलेस्टोमी। ठीक है, आगे बात समझ में, भाई हम क्या करें, जो एक बैग है वो उसमें वेस्ट वगैरह है वो पास हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। फिर आता है पेलिएटिव केयर। क्या आता है, पेलिएटिव केयर। तो पेलिएटिव केयर क्या होता है, पेलिएटिव केयर या पेलिएटिव केयर क्या होता है, इट इज अ स्पेशलाइज्ड मेडिकल केयर फॉर पीपल विद सीरियस इलनेस। जो पीपल ज़्यादा सीरियस बीमार है उनको हम पेलिएटिव केयर देते हैं, ये एक मेडिकल केयर होती है। दिस टाइप ऑफ केयर इज फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम द सिम्टम्स एंड स्ट्रेस ऑफ द सीरियस इलनेस। क्यों देते हैं ये हम पेलिएटिव केयर है, क्यों देते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्या करते हैं इसमें, तो इसमें हम जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उस पेशेंट को, जो ज़्यादा सीरियस है, ज़्यादा सीरियस इलनेस में है, उसको जो भी सिम्टम्स आ रहे हैं उनसे क्या करता है, रिलीफ प्रोवाइड करता है, रिलीफ देता है। द गोल इज इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर बोथ द पेशेंट एंड फैमिली। इसकी गोल क्या है कि भाई जो पेशेंट है और उसकी जो फैमिली है उसको एक क्वालिटी इंप्रूव करे, उसकी जिंदगी, उसके लाइफ की क्या है, क्वालिटी इंप्रूव करें हम मेडिकल केयर देकर। पेलिएटिव केयर इज प्रोवाइडेड बाय ए स्पेशली trained team of doctors, nurses, and other specialties who work together with the patients, other doctors to provide an extra layer of the support। ठीक है, पेलिएटिव केयर है वो एक स्पेशल ट्रेंड उसमें स्टाफ होते हैं, स्पेशल ट्रेंड टीम होती है जिसमें डॉक्टर्स शामिल होते हैं, नर्सेज होती है और अदर्स वर्कर्स होते हैं जो कि टुगेदर एक साथ काम करते हैं। ठीक है, और पेशेंट को बहुत अच्छे से क्या है सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इट इज़ अप्रोप्रिएट एट एनी एज and at any age in a serious illness and can be provided along with curative treatment। ठीक है, क्या कहा, it is appropriate at any stage in serious illness and can be provided along with a curative treatment। एक जो इलनेस है उसकी कोई सी भी स्टेज हो, यानी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, जैसे कैंसर की स्टेजेस होती है, फर्स्ट स्टेज कैंसर, सेकंड स्टेज कैंसर, तो एक किसी भी स्टेज में अपन इसको दे सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। गोल्स क्या क्या होते हैं इसके, द गोल्स ऑफ पेलिएटिव ट्रीटमेंट आर रिलीफ फ्रॉम सफरिंग, ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड अदर डिस्ट्रेसिंग सिम्टम। हमने देखा अभी गोल की भाई, गोल क्या होते हैं कि जो भी सीरियस इलनेस से जो सिम्टम्स है उनसे क्या करना है, हमें रिलीफ देना है, ये गोल होता है। To provide relief from the pain and other distressing symptoms, affirm life and regards to as normal process,
इंटेंस नाइदर या नीदर टू हेस्टेन नॉर पोस्टपोन डेथ, ठीक है। ऑफर ए सपोर्ट सिस्टम टू पेशेंट लाइव्स एक्टिवली एज पॉसिबल अंटिल डेथ, ठीक है, जब तक कि उसकी डेथ ना हो जाए तब तक हमें सपोर्ट देना है। पैलिएटिव केयर में बी डिलीवर्ड इन हॉस्पिस या हॉस्पाइस एंड होम केयर सेटिंग और इन हॉस्पिटल, बिकॉज पैलिएटिव केयर हम क्या कहाँ कहाँ डिलीवर कर सकते हैं, हॉस्पाइस एंड होम केयर में, और हॉस्पिटल में भी हम उसको पैलिएटिव केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। पैलिएटिव केयर का आपके मॉड्यूल भी है 4th सेमेस्टर में, ठीक है, वो असाइनमेंट वगैरह। बिकॉज मेडिकल नीड्स वेरी डिपेंडिंग ऑन द डिजीज that is leading toward death, specialized palliative care program exist for common condition। कौन कौन सी कंडीशन, कैंसर हो गया, एड्स हो गया, कोमा हो गया, डिमेंशिया हो गया, मेनली इनके लिए हम ये प्रोग्राम है पैलिएटिव केयर का वो प्रोवाइड करते हैं मेनली, ठीक है। ऐसे तो कर सकते हैं लेकिन मेनली इनके लिए अपन ये प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं आपके पास कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी और केमिकल ट्रीटमेंट, भाई हम इतने टाइम से पढ़ रहे हैं कि कीमोथेरेपी हम दे देंगे, कीमोथेरेपी दे देंगे, तो अब कीमोथेरेपी पढ़ ही लेते हैं होता क्या, ठीक है। कीमोथेरेपी पहले पढ़ चुके हम, अगर आपको याद हो तो पैथोलॉजी में, सॉरी फार्मेकोलॉजी में पढ़ा था हमने, आई थिंक मिसलेनियस जो टॉपिक था ना, यूनिट नंबर 6 मिसलेनियस, उसमें देखा था हमने कीमोथेरेपी के बारे में। तो कीमोथेरेपी और केमिकल ट्रीटमेंट समटाइम्स रेफर्स टू एज सिंपल एज कीमो, इसको अपन कीमो बोल सकते हैं। कीमोथेरेपी इज यूज टू ऑफन टू डिस्क्राइब ड्रग्स दैट किल द कैंसर सेल डायरेक्टली, ऐसी ड्रग्स जो कि कैंसर को डायरेक्टली किल कर दे, वो आपके किसमें आती है, कीमोथेरेपी में आती है। दीज आर समटाइम्स रेफर टू एज एंटी कैंसर ड्रग्स या एंटी न्यूप्लास्टिक एंटी न्यूप्लास्टिक कैंसर, सॉरी एंटी न्यूप्लास्टिक। तो जो कीमोथेरेपी है हम उसको एंटी कैंसर ड्रग भी बोल सकते हैं। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो कैंसर को क्या करे, डायरेक्टली किल कर दे। कीमोथेरेपी डिफाइन एज ट्रीटमेंट विद ड्रग्स टू डिस्ट्रॉय किल कैंसर सेल। कीमोथेरेपी कैन बी गिवन डिफरेंट टाइप्स, कौन कौन से, पिल फॉर्म एंड आईवी एंड कैथेटर। अब यहाँ पे ओरली भी लिख सकते हैं, ठीक है। द टाइप्स ऑफ कीमोथेरेपी डिपेंड अपॉन द व्हाट थेरेपी इज चूजन फॉर द पेशेंट, पेशेंट कौन सी थेरेपी चूज कर रहा है उस पर डिपेंड करता है इसकी टाइप। भाई समझ में आ रही है आपने, आ रही है, अच्छी बात है। कीमोथेरेपी इज यूज्ड फॉर ए वेराइटी ऑफ पर्पज, क्या हो सकता है, टू क्योर स्पेसिफिक कैंसर, कोई स्पेसिफिक कैंसर को हमें क्योर करना हो, इलाज करना हो। टू कंट्रोल ग्रोथ व्हेन द क्योर इज नॉट पॉसिबल, जब उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, उसका इलाज पॉसिबल नहीं है, तो हम उसकी ग्रोथ को क्या कर दें, कंट्रोल कर दें या रोक दें, स्टॉप कर दें। टू श्रिंक ट्यूमर्स बिफोर सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी। टू रिलीव सिम्टम्स सच एज पेन, ठीक है, इनके लिए हम कीमोथेरेपी दे सकते हैं। मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्या क्या मेथड है एडमिनिस्ट्रेशन के, तो मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कीमोथेरेपी या कीमो ट्रीटमेंट अलोंग विद अ डोज इज डिटरमाइंड बाय रिगर्स कॉल्ड क्लिनिकल ट्रायल, ठीक है। अब बात करते हैं अपन आगे चलते हैं, ओरल कीमो मेडिकेशंस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसको अपन मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी बोल सकते हैं या मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सही रहेगा। क्या है तो भाई मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सबसे पहले आता है ओरली दे दे अपन, ओरल कीमो मेडिकेशंस, इसमें आता है ड्रग्स दैट कैन बी swallowed एंड कम इन वेराइटी ऑफ ओरल फॉर्म्स, कौन कौन सी फॉर्म में आती है ये, मतलब कि उसको क्या है, मेडिसिन को निकल ले, ओरली ले ले, जैसे पिल्स में आती है, पिल फॉर्म में आती है, पिल्स पता है आपको बिल्कुल गोल होती है, टेबलेट पता ही है आपको, ठीक है, कैप्सूल और लिक्विड फॉर्म, इसको ओरली लेते हैं, ये कीमोथेरेपी में आ गई, ये ड्रग्स हो गई कीमोथेरेपी में। फिर आता है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन भी हम यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, इंट्रामस्कुलर कीमो इंजेक्शन हो गए, ठीक है। एक होता है आईवी रूट से देते हैं अपन, आईवी रूट से, दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ कीमोथेरेपी, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ कीमोथेरेपी सिंस मोस्ट कीमो ड्रग्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। सबसे ज़्यादा यूज लेने वाला मेथड कौन सा है, आईवी द मेन, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं टाइप्स, ज़्यादातर इस पर देते हैं, फिर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर, कीमोथेरेपी के टाइप क्या क्या है। तो कीमोथेरेपी के टाइप में सबसे पहले आता है एल्कलाइटिंग ड्रग्स, एल्कलाइटिंग ड्रग्स में कौन सी है, साइक्लोफॉस्फामाइड, ड्रग्स का नाम है साइक्लोफॉस्फामाइड। ये क्या करती है, किल कैंसर सेल बाय डायरेक्टली अटैकिंग डीएनए, डायरेक्ट कैंसर सेल के डीएनए पर अटैक करती है ये, ठीक है, और उसको मार देती है। कौन सी ड्रग्स हो गई, साइक्लोफॉस्फामाइड्स। फिर आता है एंटी मेटाबोलाइट्स, कौन सी, एंटी मेटाबोलाइट्स। एंटी मेटाबोलाइट्स में क्या आता है, एंटी मेटाबोलाइट्स,
विद द प्रोडक्शन ऑफ डीएनए एंड कीप सेल्स फ्रॉम ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग। क्या करते हैं, इंटरफेयर विद द प्रोडक्शन, ऐसा कुछ करें हम कि उसके डीएनए में क्या हो जाए, जो डीएनए बन रहा है उसमें हम इंटरफेयर कर दें और उसकी जो ग्रो है और मल्टीप्लाई की जो क्षमता है वो डिस्टर्ब करते हैं, मतलब कि वो ना तो ग्रो कर पाए ना मल्टीप्लाई कर पाए। वो आती है आपके पास एंटी मेटाबोलाइट्स में। ड्रग्स का नाम है 5-फ्लोरोयूरेसिल, ठीक है। फिर आता है एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स। इसमें कौन सी ड्रग्स आती है, डॉक्सोरूबिसिन एंड ब्लियोमाइसिन, डॉक्सोरूबिसिन एंड ब्लियोमाइसिन, ठीक है। मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस सच एज फंजाई द सोइल। किससे बनती है ये एंटी ट्यूमर, फंजाई, ठीक है, जो कवक होती है। दे इंटरफेयर क्या काम करती है, किससे करती है, मैकेनिक ऑफ एक्शन क्या है इसका, तो दे इंटरफेयर विद द इम्पोर्टेंट सेल फंक्शनिंग फंक्शंस इंक्लूडिंग प्रोडक्शन एम सेल प्रोटीन, ठीक है। ये क्या करती है, वही उसके प्रोडक्शन वगैरह है डीएनए के, उसी में कर देती है, इंटरफेयर कर देती है। फिर आता है प्लांट एल्केलॉइड्स। अगले टाइप है प्लांट एल्केलॉइड्स। तो प्लांट एल्केलॉइड्स में मतलब कि प्लांट से बनाई जाती है। कौन सा प्लांट से, कौन से प्लांट से प्राप्त करते हैं इसको अपन, पेरीविंकल प्लांट से। पेरीविंकल प्लांट्स एल्केलॉइड से हम इसको प्राप्त करते हैं, लेते हैं। कैसे काम करती है, प्रिवेंट सेल फ्रॉम डिवाइडिंग नॉर्मली, वही डिवाइड होने से रोक देती है। मेडिसिन आ गया आपके पास विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन। स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन में आती है टोमोक्सिफेन, टोमोक्सिफेन जो कि यूज टू ट्रीट ब्रेस्ट कैंसर हुज ग्रोथ डिपेंड ऑन द हार्मोन एस्ट्रोजन, ठीक है, जो कि हार्मोन पर डिपेंड करते हैं ना, उन सभी की क्या कर देती है, ग्रोथ को स्लो कर देती है। एक आता है सिस्प्लास्टिन। अब एक हम अलग से ड्रग्स के बारे में बात करते हैं, सिस्प्लास्टिन के बारे में। फार्मा में भी आपके ये सिस्प्लास्टिन इज अ कीमोथेरेपी मेडिकेशन यूज टू ट्रीट नंबर ऑफ कैंसर, ठीक है। दिस इंक्लूड टेस्टिकुलर, किस किस के लिए काम में लेते हैं सिस्प्लास्टिन को हम, टेस्टिकुलर कैंसर में, ओवरियन कैंसर में, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्लैडर कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर, इसोफेजियल कैंसर यानी कि स्टोमक कैंसर हो गया आपके, लंग्स कैंसर, ब्रेन कैंसर, ट्यूमर्स एंड न्यूरोब्लास्टोमा, मतलब कि सब तरीके का आ गया एक तरीके से कैंसर, उसके लिए काम में लेते हैं। इसको अपन आईवी रूट से देते हैं, इसको सिस्प्लास्टिन को। फिर आता है इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं कीमोथेरेपी के। कीमोथेरेपी हमने पढ़ी, तो कीमोथेरेपी के क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो साइड इफेक्ट्स में हो सकते हैं सर एलोपेशिया। एलोपेशिया क्या होता है, लॉस ऑफ हेयर, बाल उड़ जाएंगे, ठीक है। एनीमिया हो गया, न्यूरोटॉक्सिसिटी, कार्डियोटॉक्सिसिटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीप वेन थ्रोम्बोसिस पढ़ा था डीपीटी, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो गया, ल्यूकोपेनिया हो गया, ठीक है। ये इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं किसके, कीमोथेरेपी के। फिर आता है हमारे पास रेडिएशन थेरेपी। इन रेडिएशन थेरेपी में हम क्या करते हैं, देखो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे मजे के साथ। रेडिएशन थेरेपी में क्या करते हैं, कैंसर सेल को किल करनी है मेरे को, किल कर देंगे। तो रेडिएशन थेरेपी ऑल्सो कॉल्ड रेडियोथेरेपी, कल ही बताया था मैंने पिछली क्लास में कि रेडिएशन थेरेपी को रेडियोथेरेपी बोलते हैं। इनविजिबल हाई एनर्जी, क्या करते हैं इसमें, इनविजिबल होती है, दिखाई नहीं देती हमें वो, हाई एनर्जी रेज, जैसे एक्सरे होता है, ठीक है। हाई एनर्जी रेज और बीम्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर यूज टू डैमेज कैंसर सेल एंड कैन स्टॉप देम फ्रॉम ग्रोइंग एंड डिवाइडिंग, ठीक है। किया क्या है हमने दोस्त, देखो हमने यूज लिया है हाई एनर्जी रेज का, इसमें अपन ले सकते हैं एक्सरे ले सकते हैं, ठीक है, इसका हमने यूज लिया। इसके अलावा क्या क्या हो सकते हैं, बीम्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उप परमाणु वगैरह, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का यूज लेंगे, ले सकते हैं, और उनकी हेल्प से कैंसर सेल को डैमेज कर देंगे, कैंसर सेल को डैमेज कर देंगे, या फिर उसकी ग्रोथ को हम क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ग्रोथ को स्टॉप कर देंगे। ये आता है रेडिएशन थेरेपी में। दिस अल्टीमेटली कैन किल द कैंसर सेल ट्रीटेड विद रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन के थ्रू हम कैंसर सेल को किल कर देंगे और ट्रीटमेंट कर देंगे कैंसर का। गोल क्या होता है इसका, द गोल ऑफ रेडिएशन थेरेपी इज टू डिलीवर ए प्रेसिसली measured dose of irradiations to a defined tumor volume with the minimal damage of the surrounding healthy tissues। हमारा गोल ये है कि जो हेल्दी टिश्यूज है, भाई जो ट्यूमर है, सपोज दैट देयर इज अ ट्यूमर एंड अनहेल्दी सेल्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसी को हम क्या करें, रिमूव कर दे, यानी कि इसी का हम क्या करें, ट्रीटमेंट करें। इसके पास में जो हेल्दी टिश्यूज है उन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, उन पर कम से कम इफेक्ट पड़े, ये करना है हमें, ठीक है। टाइप्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी,
टाइप्स ऑफ रेडिएशन थेरेपी में आता है सबसे पहले क्यूरेटिव थेरेपी, एक आता है टेली थेरेपी, ठीक, एक आता है आपके पास क्यूरेटिव थेरेपी। क्यूरेटिव थेरेपी क्या होता है, अब नाम से पता चला क्या, क्यूरेटिव, क्योर करना। सम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ थेरेपी आर डिजायरेबल बट, सुनो, सम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ थेरेपी आर डिजायरेबल but acceptable when there is a probability of long term survival after the therapy। ठीक है, क्या होता है कि कुछ साइड इफेक्ट तो हम उसको ठीक है चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कब करे, उसने एक्सेप्ट कब करे कि जबकि उससे क्या है, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल आफ्टर थेरेपी, इस थेरेपी के बाद में हम सर्वाइव कर सके, लंबे टाइम के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। पेलिएटिव की बात करें, व्हेन देयर इज नो होप टू सर्वाइवल फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स, रेडिएशन कैन बी यूज्ड टू रिलीव सिम्टम्स सच एज पेन। ठीक है, पेलिएटिव थेरेपी कब देते हैं, जब हमें पता है भाई हम इससे सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकते, हमें उम्मीद ना हो, लेकिन चलो जो जितने भी जी रहे हैं, जो पेन वगैरह है वो कम हो। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ बीम irradiation यूज ए डिवाइस लोकेटेड इन द डिस्टेंस फ्रॉम द पेशेंट। जो अपन जिस भी सोर्स से रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं, या फिर जो बीम है, ठीक है, बीम ऑफ सब एटॉमिक जो भी हम यूज़ ले रहे हैं, डिवाइस को कुछ डिस्टेंस पर रखें, पेशेंट से डिस्टेंस पर रखें, दूरी पर रखें, ताकि साइड इफेक्ट्स वगैरह कम हो तो भी, और हार्म ना हो। मोस्ट कॉमन यूज ऑफ रेडिएशन लोकल थेरेपी। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं इसके, फैटिग हो सकते हैं, स्किन एरिथेमा, डिस्निया हो गया, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, अल्सरेशन एंड एलोपेशिया, इन सब के बारे में पता है आपको, ये BMT अभी पढ़ेंगे हम, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। एक आता है ब्रेंकी थेरेपी, तो इसमें क्या करते हैं हम, द रेडिएशन डिवाइस इज प्लेस्ड विद इन और क्लोज टू द टारगेट टिश्यूज। जो भी टारगेट टिश्यू है जिस पर अपन को यूज लेना है, वो रेडिएशन थेरेपी उसके पास में रखना है। रेडिएशन इज डिलीवर्ड इन अ हाई डोज इन स्मॉल टिश्यूज वॉल्यूम विद द लेस रेडिएशन टू एडजस्ट नॉर्मल टिश्यूज। ठीक है, फॉलोइंग टाइप से कौन कौन से टाइप्स हो गए, इंटर केविटी टाइप्स। इंटर केविटी टाइप में देखो पहले देखते हैं इंटर केविटी। इंटर केविटी में क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव मटेरियल जो भी अपन यूज ले रहे हैं, इंसर्टेड इनटू केविटी, उसको केविटी के अंदर इंसर्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमने देख लिया कि उसको क्या है, पास में रखना है, जो भी टारगेट टिश्यू है उसके पास में रखते हैं इस थेरेपी के अंदर हम, और जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ठीक है, उसको केविटी के अंदर इंसर्ट करना है। कौन कौन सी केविटी हो सकती है, इससे वेजाइना हो गया, सर्विक्स हो गया, ठीक है, सर्वाइकल कैंसर होता है, तो वो आता है इंटर केविटी टाइप्स में। फिर आता है इंटरस्टिशियल थेरेपी, इसमें क्या करते हैं, इम्प्लांटेशंस, क्या करते हैं, इम्प्लांट करते हैं किसका, ऑफ सॉलिड रेडियो एक्टिव मटेरियल इनटू टिश्यूज, टेम्परेरी और परमानेंट। ठीक है, जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल है उसका इम्प्लांट कर देते हैं, मतलब उसको एक तरीके से देखा आपके इम्प्लांट, उसको इम्प्लांट कर देते हैं, या तो टेम्परेरी या फिर परमानेंट टिश्यूज के अंदर। एक आता है सरफेस रेडिएशन थेरेपी, कोरोइड कैंसर में यूज ली जाती है ये, डन। फिर आता है लास्ट टॉपिक आपके पास, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। भाई बोन मैरो होता क्या है, बोन मैरो कहाँ पे होता है, तो सर बोन मैरो होता है बोन के अंदर, बिल्कुल सही हमने पढ़ा था हीमोकेटाबॉलिज्म में, हीमोकेटाबॉलिज्म में। ये बोन है ना, बोन के अंदर होता है बोन मैरो, ये बोन मैरो, तो इसके अंदर क्या होता है, बोन मैरो होता है। तो अगर ये बोन मैरो क्या हो जाए, खराब हो जाए, ठीक है, नॉर्मल भाषा में बता रहा हूँ, अगर ये खराब हो जाए या फिर इन इन्फेक्शन या डिजीज से ये क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो हमें क्या करना है, इसको निकाल के इसको अलग करना है और रिप्लेस करना है हेल्दी बोन मैरो से। बोन मैरो इज अ मेडिकल प्रोसीजर परफॉर्म टू रिप्लेस बोन मैरो दैट हैज़ बीन डैमेज और डिस्ट्रॉय बाय डिजीज, इन्फेक्शन और कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी हमने देखा, कीमोथेरेपी से भी ये डैमेज हो सकता है, या फिर कोई डिजीज हो उससे क्या हो जाए, डैमेज हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए, नष्ट हो जाए, तो हमें क्या करना है, BMT करवानी है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना है। दिस प्रोसीजर इन्वॉल्व ट्रांसप्लांटिंग ब्लड स्टेम सेल्स, क्या क्या इन्वॉल्व इसके अंदर, ब्लड स्टेम सेल्स विच ट्रेवल टू बोन मैरो वेयर दे प्रोड्यूस न्यू ब्लड सेल्स एंड प्रमोट ग्रोथ ऑफ न्यू मैरोस। ठीक है, आगे समझ में, भाई ऐसा कुछ है नहीं कि आपको समझ में ना आए, बहुत ईजी है। टाइप्स ऑफ BMT के क्या क्या टाइप्स है, इससे पहले अपन देख लेते हैं इंडिकेशंस के बारे में, क्या क्या इंडिकेशंस है इसके, कब कब काम में लेते हैं हम इसको। एप्लास्टिक एनीमिया हो जाए तो काम लेते हैं, थैलेसीमिया हो जाए, ये भी एनीमिया का टाइप है। इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज हो, HIV एड्स इसी में आता है। सिकल सेल एनीमिया हो गया, मल्टीप्लाई माइलोमा हो गया और सॉलिड ट्यूमर हो गया, इसके लिए अपन BMT को काम में लेते हैं। ओके, फिर आता है टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स में आता है ऑटोलोगस BMT। ऑटोलोगस BMT में हम क्या करते हैं, बोन मैरो रिमूव फ्रॉम द पेशेंट, भाई
डैमेज हो चुकी है पेशेंट की, तो उसको रिमूव कर दो ड्यूरिंग ऑपरेटिव प्रोसीजर के दौरान, एंड रिन्फ्यूज्ड आफ्टर द पेशेंट हैज अंडरगोन रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी। और जब क्या हो, कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी हो जाए, तो उसी को अपन क्या करते हैं, वापस लगा दे ऑटोलोगस में। ठीक है। एलोजेनिक बीएमटी में क्या करते हैं, बोन मैरो रिमूव फ्रॉम द डोनर अदर देन पेशेंट। ठीक है। दूसरे जो भी डोनर है, डोनर कौन कौन से हो सकते हैं, फैमिली मेंबर हो सकता है, रिलेटिव्स हो सकता है, या मैच्ड अनरिलेटेड डोनर हो गया, वॉलेंट्री कोई भी समाज सेवी हो, कोई स्वेच्छा से देना चाहे तो उसका हम निकाल के पेशेंट के अंदर लगा देंगे। ये हो गया एलोजेनिक में। ऑटोलोगस में क्या करते हैं, खुद ही के लगा देते हैं। भाई जब हमें पता है कि भाई अब हम कीमोथेरेपी करा रहे हैं तो डैमेज हो सकता है, तो हम उसको निकाल लें। निकालने के बाद में जब कीमोथेरेपी या रेडियोएक्टिव थेरेपी हो जाए तो उसी को अपन क्या करते हैं, रिन्फ्यूज करते हैं, वापस लगा दें। और एलोजेनिक में क्या करते हैं, कोई भी दूसरे का हम बोन मैरो उसको यूज ले लेते हैं। सिंजेनिक में क्या करते हैं, सिंजेनिक बीएमटी में बोन मैरो इज रिमूव्ड फ्रॉम द आइडेंटिकल ट्विन है, उससे क्या कर देते हैं अपन, रिप्लेस कर देते हैं ड्यूरिंग एन ऑपरेटिव हार्वेस्टिंग प्रोसीजर एंड इन्फ्यूज इनटू द पेशेंट। ओके, आइडेंटिकल ट्विन का यूज ले लेते हैं। आगे बात समझ में, तो ये आपके कंप्लीट होता है लेक्चर। ठीक है। बाकी के जो अपने टॉपिक थे ऑलमोस्ट सब हो चुके हैं। बाकी के आप एक दो टॉपिक बच रहे, वो हमने पैथोलॉजी में कर लिए। ठीक है। तो नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। मिलते हैं लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर करें, समझ में नहीं आया तो भी कमेंट करें, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर करा देंगे। ठीक है। राधे राधे।